हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप सेंट्रल डे अर्नेस अलाउंसेस और वेरिएबल डे अर्नेस अलाउंसेस और इंडस्ट्रियल डे अर्नेस अलाउंसेस और बैंक डे अर्नेस अलाउंसेस, ये सब के बारे में शायद आप नहीं सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो फिर ये जो डे अर्नेस अलाउंस आप सुना होंगे शायद वो सेंट्रल लेवल में। बट जो सेंट्रल डे अर्नेस के अलाउंस के अलावा और एक होता है जो वेरिएबल डे अर्नेस अलाउंस और इंडस्ट्रियल डे अर्नेस अलाउंस, और बैंक के लिए भी कुछ डीएनएस अलाउंस मिलता है, उनके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैटेगोरिकली कुछ लाया हूँ जो इसमें आपको इंडिविजुअली आपका जो इंडस्ट्रियल जो अलाउंसेस या डीएनएस अलाउंसेस होता है उसके बारे में यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो ये तीन जो चार डेयरनेस अलाउंसेस बोल दिया है, ये सारे डेयरनेस अलाउंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, जो बढ़ रहा है डे बाय डे, और जो इन्फ्लेशन हो रहा है, दर वृद्धि जो हो रहा है, उसके कारण आपको दिया जा रहा है डेयरनेस अलाउंसेस। तो ये जो अलाउंसेस है ये आपको पेड किया जाता है। आपका जो बेसिक सैलरी होता है किसी भी एम्प्लॉय का, तो उसके साथ आपको ये पेड किया जाता है और ये रिवाइज होता रहता है पीरियडिकली। तो इसको ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है एक एम्प्लॉय का या फिर देश का, ये सबको सुधारने के लिए, क्योंकि जब एक एम्प्लॉय का इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगा तो फिर देश का ऑटोमेटिकली ये कंट्रीब्यूशन बना रहेगा इकोनॉमिक उसका इकोनॉमिक फैक्टर को। तो ये जो आर्टिकल है ना उसमें हम एग्जामिन करेंगे कि क्या डिटेल में एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या ये अलाउंसेस किसको किसको मिलता है। तो फर्स्ट जो है सेंट्रल डेयरनेस अलाउंसेस है। ये आपको पता है कि सेंट्रल डेयरनेस अलाउंसेस मतलब ये आ जाता है कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और पेंशनर होते हैं, दोनों को ये सेंट्रल डेयरनेस अलाउंसेस मिलता है। ये जो मिलता है ये ट्वाइस मिलता है, एक साल में दो बार मिलता है। ये एक जनवरी में मिलता है और एक जुलाई में मिलता है। ये डिसाइड कैसे होता है कि ये जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, वो मंथली डाटा निकलता है उसमें। तो उसी डाटा के आधार पर ये जो भी डिसाइड किया जाता है कि कितना परसेंट आपको डीए इस बार मिलेगा, कितना परसेंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये जो डीए जो कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी का परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है, जैसे मैं बोल दिया आपको। और ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है इन्फ्लेशन के कारण ये बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल डेयरनेस अलाउंस, ये शायद ये समझ गए होंगे आप। तो फिर देखते हैं वेरिएबल डेयरनेस अलाउंसेस। तो वेरिएबल डेयरनेस अलाउंसेस ये होता है क्योंकि आप वीडियो सुने होंगे और फिर कहाँ पे आप आर्टिकल में भी देखे होंगे, बट शायद आपको पूरा जानकारी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये आपको ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इन लाइक फैक्ट्रीज है, माइंस है, कोई प्लांटेशन है, या फिर छोटा मोटा जो ऑर्गेनाइज में जहाँ पे आपको सेमी स्किल्ड वर्कर मिलेंगे, अनस्किल्ड वर्कर मिलेंगे, या फिर स्किल्ड मिलेंगे, जैसे कि ड्राइवर हो गया, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, या फिर किसी क्लॉरिकल स्टाफ हो गया। ये सब आते हैं वेरिएबल डे अलाउंसेस में, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में या आउटसोर्सिंग बेसिस में या किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लेबर टाइप का हो या फिर स्किल्ड टाइप का काम में एंगेज हैं। तो उनको जो दिया जाता है ना, उनका मिलता है, जैसे कि आप वेज रेट निकालता है ना गवर्नमेंट पर हमेशा है, एवरी 6 मंथ या फिर अक्टूबर में निकालता है, उसका वेज रेट निकालता है। उसमें आपको वीडीए भी रिवाइज करके वो हमेशा निकालता है। ये भी एवरी 6 मंथ में एक बार निकालता है, वही कैलकुलेट करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करके। तो ये जो वीडीए है ना, ये कैलकुलेट किया जाता है। ये जो आपका डे बाई फिक्स्ड अमाउंट जो डे का है ना, और फिर ये पर मंथ के अनुसार कैलकुलेट किया जाता है। बट मैं भी जितना देखा हूँ कि पर मंथ के अनुसार ही आता है। और ये इसलिए दिया जाता है, वही ये सेम है इनका भी। जैसे सेंट्रल डेयरनेस अलाउंसेस गवर्नमेंट सर्वेंट को मिलता है, वैसे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन का बढ़ने के कारण उसको जो तकलीफ होता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उनको भी ये वीडीए अलाउंसेस दिया जाता है। तो अभी जो देखते हैं जो इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंसेस होता है, ये मोस्टली मिलता है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, जैसे कि बहुत सारे आपको, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, गेल हो गया, आपको सेल हो गया, आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एचएल हो गया, आपको नाल्को हो गया। ये सब जितने भी ऐसे गवर्नमेंट ओन कंपनी है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, उनको मोस्टली आईडीए के अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंसेस है उसको लेते हैं। और ये जो लेते हैं ये ये साल में 4 बार क्वार्टरली दिया जाता है, और फिर एवरी 3 मंथ को एक बार उनको
रिवाइज होता है उनका जो डेयरनेस अलाउंसेस। तो ये आइडिया जो कैलकुलेट किया जाता है ये भी एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी का परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है और उसी सेम चीज़ के लिए दिया जाता है। और जो बैंक डेयरनेस अलाउंसेस है ये क्या होता है, ये एक अलाउंसेस होता है जिसमें आप बैंकिंग सेक्टर को ओनली दिया जाता है, जो जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, जैसे कि बहुत सारे अभी तो मर्ज हो गया सारे बैंक, फिर भी जैसे कि एसबीआई हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कानरा बैंक हो गया, ये जितने भी ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको दिया जाता है एआईसीपीआई का डाटा अनुसार। ये जो रिवाइज होता है ये क्वार्टरली, साल में क्वार्टरली रिवाइज होता है, तो फिर ये 3 मंथ को एक बार ऑलरेडी इसका इनका रिवाइज होते होते चलता है। बट जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल डेयरनेस अलाउंसेस रिलीज करता है साल में 2 बार, तो उसी को देख के ये सारे का जो डेयरनेस अलाउंस है उनको डिसाइड किया जाता है, चाहे 3 मंथ का इनका डिसाइड हो, बट उस जो सेंट्रल डेयरनेस अलाउंसेस होता है उसी का बीच उसी का अंदर ही रहना चाहिए, उसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये फिर ज़्यादा भी हो जाता है कभी कभी पॉइंट्स में ज़्यादा हो जाता है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो तो एट द एंड मैं सोच रहा हूँ कि आप सारे जो 4 टाइप का जो अलाउंसेस बताया हूँ वो सारे समझ गए होंगे। तो ये जो इन कंक्लूजन में देख लेते हैं इस समरी का एक थोड़ा, तो इसमें जो ये 4 टाइप का जो अलाउंसेस दिया जाता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन्फ्लेशन के बनने के कारण आपको दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको सुधारने के लिए। और जो आपको जो सीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट एयरनेस अलाउंस दिया जाता है ये दिया जाता है आपको एम्प्लॉय और पेंशनर के दिया जाता है। और जो बीडीए दिया जाता है ये आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए दिया जाता है, जो लेबर वगैरह सेमी स्किल्ड और स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए। और जो आईडीए दिया जाता है ये दिया जाता है पब्लिक सेक्टर को, और जो बीडीए दिया जाता है ये दिया जाता है बैंकिंग सेक्टर को। और ये जो रिवीजन अलाउंसेस होता है ये स्ट्रिक्टली एआईसीपीआई का डाटा के अनुसार ही दिया जाता है, और ये पीरियडिकली बढ़ता रहता है। और फिर ये एम्प्लॉय का कॉस्ट ऑफ लिविंग को सुधारने के लिए ये दिया जाता है। तो ये रहा आपका फुल, जो भी आपको डाउट है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फिर कमेंट कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो फिर आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए गाइस, थैंक यू एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए।